नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा और आज हम बात करेंगे रेकी के उस सिंबल के बारे में जो कि कनेक्टिंग सिंबल के नाम से जाना जाता है। होन शा जे शो नेन। इस सिंबल का आविष्कार डॉक्टर मिकाओ उसुई ने किया था, जो कि डिस्टेंस हीलिंग के लिए काम में आता है। जो भी रेकी चैनल है वो इस सिंबल से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो होन शा जे शो नेन का एक दूसरा ही इस्तेमाल है, जो कि मेरे रेकी के सफ़र में रेकी की सेल्फ गाइडेंस के दौरान समझ लीजिए इसका एक नया उपयोग का आविष्कार हुआ। बात बहुत पुरानी है, तकरीबन 8-9 साल हो गए इस बात को। एक दिन की बात है, मुझे पता चला कि मेरे एक नोन है, जवान बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और जिस बस से वो उतर रहा था और उतरते ही साथ उसका पैर स्लिप किया और वो गिर गया और उसी बस का जो टायर था वो उसके पैर पर चढ़ गया और जिससे कि उसका पूरा जो पंजा था, पैर का पंजा, वो डैमेज हो गया। 2 दिन बाद मैं अस्पताल गई उससे मिलने के लिए। पैर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। डॉक्टर से बात हुई तो पता चला कि अंगूठे और 2 उंगलियों की नसें जो हैं डैमेज हो गई हैं, जिससे उनका जो ब्लड सर्कुलेशन था वो रुक गया है। पैर जो था उसका धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। डॉक्टर का कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है, 2 दिन और देखेंगे, फिर जहाँ तक नसें डैमेज है उतना पैर जो है काटना पड़ेगा, अन्यथा पैर के सड़ने का डर था। 24 साल की उम्र में उस बच्चे के लिए ये खबर बहुत ही दुखद थी। उस वक्त मैं उसके साथ अस्पताल में ही थी। वो रेकी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने पहले उसे थोड़ा शांत किया और समझाया, लेकिन उस वक्त वो काफ़ी परेशान था। बातचीत के दौरान मैंने उसे रेकी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया और फिर मैंने थोड़ा सा उसे धैर्य दिलाते हुए कहा कि मैं काफ़ी टाइम से रेकी कर रही हूँ, मुझे रेकी पर विश्वास है, पर अगर तुम मेरे इस विश्वास पर भी थोड़ा सा विश्वास कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए रेकी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस रेकी को पॉजिटिव इंटेंशन के साथ रिसीव करना होगा। डॉक्टर ने तो अपनी बात कह दी है, क्या पता हमारी कोशिश काम कर गई तो तुम्हारा पैर बच जाए। उसके पास भी और कोई चारा नहीं था, वो मान गया। अब मेरे पास 2 दिन थे हीलिंग करने के लिए। मन ही मन मुझे पता भी था कि रेकी का असर बहुत स्पीड से तो नहीं आता है, रेकी अपना असर दिखाने में वक्त भी लेती है, किंतु दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उसी रात मैंने उसके पैर की साइकिक सर्जरी की। मेरा काम था डैमेज नसों को हटाकर नई नसों को लगाना। ये सुनने वालों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन रेकी ऐसे ही काम करती है। हीलिंग के दौरान मैंने डैमेज नसों को हटाया और एक नई डिवाइन नसें वहाँ पर लगाई। लेकिन जब नसों को जोड़ने का समय आया तो मैं सोच में पड़ गई
कि इनको कहाँ जोड़ूं। मैं कोई डॉक्टर तो थी नहीं जो ह्यूमन एनाटॉमी की बारीकियों को मतलब इतना समझ पाती। एक बार मन विचलित हुआ, किंतु मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब आप किसी अच्छे काम में होते हैं तो रेकी एनर्जी की एक सेल्फ गाइडेंस आपको साथ के साथ मिलती चली जाती है। उसी क्षण एकदम मुझे याद आया कि होन शा जेशो नेन, जो कि रेकी में कनेक्टिंग सिंबल है और डिस्टेंस हीलिंग में हमारा संपर्क स्थापित करने के काम आते हैं, और अगर उनका काम ही कनेक्शन बनाना है तो क्यों ना ये काम उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। मैंने तुरंत होनशा जेशोनेन को वहाँ पर प्लेस किया और अफर्मेशन डाली कि इन नसों को इनके सही स्थान पर कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। सर्जरी पूरी करने के बाद मैंने रेकी के नए मार्गदर्शन के लिए अपनी मास्टर्स और उस डिवाइन का धन्यवाद किया, और साइकिक सर्जरी में होन शा जेशोनेन का एक इस्तेमाल और मेरी समझ में आ गया। तब से आज तक जब भी साइकिक सर्जरी में किसी ऑर्गन, ग्लैंड या किसी भी बॉडी पार्ट का ट्रांसप्लांट करना होता है तो होनशा जेशोनेन का एक महत्वपूर्ण रोल वहाँ पर रहता है। मेरे सभी रेकी चैनल इसी तरह साइकिक सर्जरी करते हैं और बेस्ट रिजल्ट पाते हैं। जब आप एक सकारात्मक भाव से किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसका अंजाम ईश्वर खुद अपने हाथ में ले लेता है। 2 दिन के बाद उस बच्चे का चेकअप हुआ, उसकी नसें काम करने लगी थी, ब्लड नसों में सर्कुलेट होने लगा था, और कुछ ही दिनों में वो अस्पताल से घर आया और उसका पैर आज तक बिल्कुल ठीक है। ये एक मेरा छोटा सा अनुभव था रेकी को लेकर, जो आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहती थी। और इन सब चीज़ों से हमें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति हमें मिलती है, किंतु हमारी इंटेंशन और हमारी सोच एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। रेकी किसी भी नियम में बंधी हुई नहीं है। रेकी का एक ही नियम है कि यहाँ कोई नियम नहीं है। जब आप रेकी करते हैं तो आपके लिए पूरा यूनिवर्स बड़ा है। जहाँ तक चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें, एक सकारात्मक सोच के साथ आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये बात, मेरा ये अनुभव सभी सुनने वालों को अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।